भूख का श्राप, एक गरीब परिवार की दर्दनाक कहानी। गांव के छोटे से झोपड़पट्टी में रहने वाला रामलाल अपनी पत्नी सीमा और दो बच्चों गुड्डू और चंपा के साथ बेहद गरीबी में जी रहा था। रामलाल की हालत इतनी खराब थी कि कई बार उनके घर चूल्हा तक नहीं जलता, लेकिन उनके बच्चे खाने के शौकीन थे। जब भी किसी शादी या मेले की बात होती, वे सोचते कि काश उनके पास भी इतना पैसा होता कि वे अपनी पसंद का खाना खा पाते। गुड्डू को समोसे बहुत पसंद थे और चंपा को मिठाइयाँ, पर उनकी माँ हमेशा समझाती, बेटा, इंसान की भूख खाने से नहीं मेहनत से मिटती है। पर बच्चे अपनी मासूमियत में यह समझ नहीं पाते थे। एक दिन रामलाल को पूरे दिन की मेहनत के बाद सिर्फ 50 रुपये मिले। घर आकर जब उसने देखा कि सीमा ने सिर्फ सूखी रोटी और नमक रखा था, तो गुड्डू रो पड़ा। बाबा, मैं समोसा खाना चाहता हूं। चंपा भी बोली, मां, मिठाई कब लाओगी? रामलाल के पास पैसे नहीं थे, लेकिन अपने बच्चों के आंसू देखकर वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने सोचा, अगर आज मैं बच्चों के लिए कुछ अच्छा ना ला सका तो उनका भरोसा टूट जाएगा। रामलाल ने हिम्मत करके बाजार से 20 रुपए के समोसे और 10 रुपए की मिठाई खरीदी। जब वह घर पहुंचा तो बच्चे खुशी से उछल पड़े, लेकिन जब सीमा ने यह देखा तो उसकी आंखें भर आईं। राम, हमारे पास तो कल के लिए भी खाने को कुछ नहीं है, तुमने ये पैसे क्यों खर्च कर दिए? रामलाल चुप रहा। उसने सोचा, आज मेरे बच्चे खुश हैं, बस यही काफी है। अगले दिन जब घर में खाने को कुछ भी नहीं था, तब गुड्डू और चंपा फिर भूख से बिलखने लगे। उसी वक्त गांव में एक शादी का माहौल था। खुशबूदार पकवानों की महक पूरे गांव में फैल रही थी। बच्चे लालची नजरों से उधर देख रहे थे। गुड्डू ने चुपके से चंपा से कहा, दीदी, चलो वहां से कुछ खाने को मांगते हैं। चंपा डर गई। नहीं, बाबा नाराज हो जाएंगे। लेकिन भूख ने उनके डर को हरा दिया। दोनों छिपकर शादी में घुस गए। टेबल पर कई तरह के पकवान सजे थे, गुलाब जामुन, पूड़ी, पनीर, हलवा। उनकी आंखें चमक उठीं। जैसे ही वे खाना उठाने लगे, अचानक किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया। ये शादी के मालिक थे। उन्होंने गुस्से से कहा, बच्चों, बिना बुलाए यहां आना गलत है। गुड्डू और चंपा डर गए और रोने लगे। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग आदमी आगे आया। उसने बच्चों से पूछा, बेटा, घर में कुछ खाने को नहीं है? गुड्डू ने सुबकते हुए कहा, हमने 2 दिन से कुछ ठीक से नहीं खाया। बुजुर्ग ने तुरंत उन्हें खाना दिया और प्यार से कहा, बेटा, खाना मांगना मत, मेहनत करो। यह सुनकर रामलाल को बहुत शर्म आई। उसने कसम खाई कि वह अपने बच्चों को भूखा नहीं रखेगा, चाहे जो भी हो। अगले दिन से उसने और मेहनत की, छोटे मोटे काम किए और अपनी बचत से एक ठेले की शुरुआत की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। अब उसके ठेले पर रोज समोसे और मिठाइयाँ बिकतीं, और जो कभी भूख से तड़पते थे, वे अब दूसरों का पेट भरने लगे। एक दिन वही बुजुर्ग जिसने बच्चों को खाना खिलाया था, रामलाल के ठेले पर आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, देखा बेटा, मेहनत ही असली खाना है। भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, आत्मा की भी होती है, और इसे मेहनत से ही मिटाया जा सकता है। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। आज उसके बच्चों को भूख का दर्द नहीं था, बल्कि अपने पिता पर गर्व था। भूख से बड़ा कोई श्राप नहीं और मेहनत से बड़ी कोई दवा नहीं। गरीबी इंसान को तोड़ सकती है, लेकिन हिम्मत उसे फिर से खड़ा कर देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सच्ची कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।